हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो? और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त कैसे होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये एक दोस्त मिस्त्री का है, मल्टीमीटर मुझे भेजा है, बोला रिपेयर करके दे। तो इसमें 220 आवर वोल्टेज लगने से ये बिल्कुल डेड हो गया है, बिल्कुल बंद है। ठीक है, तो ऑन नहीं हो रहा था, तो आज इसको रिपेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने नट वगैरह इसको ओपन कर लिए हैं, तो आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसके नट खोलने होंगे। ठीक है, इसमें सेल यहाँ पे लगे होते हैं, तो ये सेल मैंने ओपन कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये नट खोलना होगा अपन को। ठीक है, तो ये नट भी मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों के सामने। उसके बाद ये नट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखे थे। उसके बाद ये उतारना है अपन को। ठीक है, उसके बाद अपन अभी इस मीटर को सबसे पहले ये फ्यूज़ चेक कर लेंगे, ताकि इसमें फ्यूज़ सही है या ख़राब है। तो फ्यूज़ मैंने ऑलरेडी चेक किए, तो फ्यूज़ सही आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो फ्यूज़ इसके प्रॉपर रेडी होके आ रहे हैं। तो अभी सबसे पहले इसको बोर्ड को कर लेते हैं ओपन। ठीक है दोस्तों, बोर्ड को इजी तरीके से, यहाँ पे एक नट लगा होता है, ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। ठीक है, तो ये अपन ओपन कर लेंगे इस बोर्ड को। तो बोर्ड को इजी तरीके से ओपन करना है, ऐसे नहीं कोई लॉक वगैरह टूट जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बोर्ड ओपन कर लिया। तो अभी देखते हैं कहाँ से इसमें मसला है। ठीक है, ये एलईडी का भी पैनल है। ये एलईडी अगर ओपन करनी हो तो एलईडी अपन ऐसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे कि लॉक वगैरह का ध्यान देना, लॉक वगैरह टूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें लॉक लगे होते हैं, इसको दबाना है तो एलसीडी अपनी निकल गई बाहर। ठीक है दोस्तों, तो ये एलईडी अपनी निकली गई बाहर। तो अभी अपन चेक करेंगे इसमें भाई मसला क्या है। ठीक है दोस्तों, अमूमन दोस्तों इसमें इतना फॉल्ट होता नहीं है। ठीक है, तो 220 अगर वोल्ट लगने से तो अमूमन ये 2-3 फ्यूज़ लगे होते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं या रेस्टन वगैरह कोई उड़ जाती हैं। तो इसमें बारीकी से अपन देखेंगे भाई कोई चीज़ इसमें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे कोई ज़ाहिर अपन में चीज़ कोई फटी हुई या कोई रेस्टन बस्ट दिखने में आती है या नहीं। तो अपन चेक कर रहे हैं इसमें, तो ऐसी कोई रेस्टन वगैरह बस तो मुझे नहीं लग रही। ठीक है, तो अभी अपन इसमें सेल लगाएंगे, तो सेल लगाएंगे तो सेल खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो खांचा बना हुआ है सेलों का इस तरफ बना हुआ है, तो अभी अपन ठीक है दोस्तों, तो ये सेल लगाएंगे तो सेल बार बार निकल जाएंगे। तो इससे बेटर है अपन MP3 का सेल यूज़ करते हैं, उससे अपन इसमें करंट दे के चेक करते हैं। ठीक है, तो MP3 लैपटॉप का सेल पड़ा हुआ है, तो ये मैं इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसकी माइनस ये वाली है, तो माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं, और इसकी ये प्लस है, तो प्लस में लगा रहे हैं। तो अभी अपन को इसके वोल्ट चेक करने होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसके वोल्ट कहाँ से मिस हैं, सेल के आगे इसके वोल्टेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें चेक कर लेते हैं टीटी वगैरह कुछ आवाज़ वगैरह आ रही है नहीं आ रही। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसमें कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल डेड है। तो अभी इसके वोल्टेज अपन चेक कर लेते हैं, वोल्टेज इसके वोल्टेज आ गए नहीं। ठीक है दोस्तों, इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वोल्ट अपन इसमें चेक करेंगे भाई इसके वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं नहीं, तो इसके वोल्ट चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वोल्ट इसमें 4 वोल्ट का सेल है, वोल्ट आ रहे हैं। तो अभी इसके जो फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे वोल्ट आने चाहिए, चेक करें इसमें। तो अभी इसके वोल्ट तो नहीं बन रहे हैं, इसमें क्या मसला हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे आ रहे हैं वोल्ट, यहाँ पे आ रहे हैं, इस तरफ आने चाहिए, यहाँ पे वोल्ट नहीं बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ये रेस्टन लगी हुई है, ये वाली रेस्टन है, डाइवर्ट भी है मेरे ख्याल से, या रेस्टन है, तो SMD में है। तो इस SMD की मदद से अपन इसको करते हैं डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये
चिमटी की मदद से करते हैं डायरेक्ट। तो अभी इसमें बेल वगैरह कुछ तो आई तो नहीं है अभी। तो अभी इसमें जंपर लगाते हैं, थोड़ा तार का टुकड़ा पक के जंपर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक जंपर यहाँ पे अपन कर लेंगे ताकि अपन को पता लगे वाकई यही ख़राब है। ध्यान से करना है कहीं टचिंग वगैरह ना हो। तो इसकी ये वाली तार, तो अभी अपन इसके वोल्ट चेक करेंगे। इसके वोल्टेज पहले क्रॉस नहीं हो रहे थे, तो अभी देखते हैं इसके वोल्टेज क्रॉस हो गए। ठीक है, वोल्ट आ गए। तो अभी इस फिल्टर पे वोल्ट बनने चाहिए, बन भी नहीं रहे अभी तक। तो अभी इसकी ये की पर इसको लगा के चेक करते हैं कि बेल वगैरह आई या नहीं आई। ठीक है दोस्तों, इसकी बेल आ रही है अभी। तो अभी मेरे ख्याल से तो अपना ये रेडी हो चुका है। तो अभी अपन इसमें एलईडी लगा के यहीं पे चेक कर लेंगे। उसके बाद अपन इसमें जो एसएमडी ये रेजिस्टर है या डायोड है ये चेंज करते हैं। ये यहाँ पे अपन एलईडी पकड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एलईडी थोड़ा ज़ोर से पकड़ना है ताकि इसमें जो कनेक्शन है वो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मीटर अपना रेडी हो चुका है। इसमें यही पूरा ख़राब है। तो अभी अपन इसमें ये ढूंढते हैं किसी स्क्रैप बोर्ड से, ढूंढ के ये लगाते हैं, फिर करते हैं इसको फिटिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ओपन कर लेंगे। वापसी सेल है इसके, जो मैंने लगाया था MP3 का। ये ध्यान देना है कहीं टचिंग ना हो। तो ये जंपर भी वापस से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये SMD में रेजिस्टर है या डायोड है, तो इसमें अपन ओपन कर लेंगे। तो इसको चेक करते हैं, किसी स्क्रैप बोर्ड में लगा हुआ तो उसमें से निकाल के लगाते हैं। तो इसमें डायोड का शिकल भी नहीं दी हुई है, रेजिस्टर की भी शिकल नहीं दी हुई। तो अभी इसमें सीरियल के हिसाब से अपन चेक करेंगे सीरियल कौन सी है। तो यहाँ पे C की सीरियल होगी तो PF हो, R की सीरियल होगी तो रेजिस्टर होगी, C की सीरियल होगी तो PF होगा, अगर F की सीरियल होगी तो फ्यूज़ की शिकल है। ठीक है दोस्तों, या F की सीरियल आ रही है यहाँ पे, तो ये फ्यूज़ है अपना। ठीक है, देखो इस सीरियल के हिसाब से अपन को पता लगता है। जैसे C की सीरियल में PF होता है, ठीक है, R की सीरियल में रेजिस्टर होती है, तो ये F की सीरियल आ रही है तो अपना इसका मतलब ये फ्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्यूज़ है। तो अभी ये फ्यूज़ अपन किसी भी स्क्रैप बोर्ड से उतार के लगाएंगे इसमें से, तो इंशाल्लाह अपना ये मीटर, डिजिटल मीटर ओके हो जाएगा। तो मैं स्क्रैप से निकालता हूँ ये। तो दोस्तों, तो ये जो फ्यूज़ की मुझे नहीं मिला, इसकी सेम टू सेम फ्यूज़ नहीं मिला। ठीक है, तो अभी इसमें 0 वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा देंगे। यहाँ पे ये लगी हुई है स्क्रैप बोर्ड से उतार के, तो कभी भी कोई नुस्खा वगैरह होगा तो ये बस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ना मिले तो डायरेक्ट से बेहतर है अपन ये ऐसे 0 पॉइंट वाली रेजिस्टेंस निकाल के लगा दें। तो ये लगा रहा हूँ। ये तो दोस्तों रेजिस्टर मैंने लगा लिए। तो अभी करते हैं इसको फिटिंग करके फिर आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो मल्टीमीटर रेडी होगा या अभी इसमें कोई फॉल्ट बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो फिटिंग कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने फिटिंग कर ली है। तो अभी इसका भी कवर मैंने नहीं लगाया, तो आप दोस्तों को सेल पे चेक करा रहा हूँ। ठीक है, ऑन है। तो अभी इसको बी पे मैंने रखा हुआ है डायोड पे। ठीक है, ये अपना बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी कर लेंगे बैक कवर इसको फिट। ठीक है दोस्तों, बैक कवर लगाने से पहले इसमें सेल लगाने होंगे। ठीक है, तो सेल अपन इसमें लगाएंगे इस तरीके से। ये अपन इसमें बैक कवर लगा लेंगे।
ये नट लाजमी लगाने, ऐसे नहीं नट कोई स्क्रू ढीला रह जाए और फिर वो मीटर वापसी काम ना करे। तो अभी अपन मीटर इसको फिट कर लेंगे। तो ये फिटिंग हो गई, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपना मल्टीमीटर ओके हो चुका है। उम्मीद है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।